हैं बोल सहेली। मैं अम्मारा। और मैं हूँ ऐमन। कैसी हैं ऐमन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमारा। और आज की एपिसोड के लिए एक खुशी भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। हम्म। और टॉपिक है क्या ये मैं आपसे पूछूंगी। तो ये है हमारा तीसरा सीज़न जिसमें हम बात कर रहे हैं दोस्ती पे, रिश्तों पे। और आज जो है वो थोड़ी-सी उदास बात हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है ज़िंदगी की हकीकतें। आज हम बात करेंगे कि दोस्ती में जब कभी मुश्किल वक़्त आता है या फ़ासले आने शुरू हो जाते हैं तो या फिर कोई बात इस हद तक पहुँच जाती है कि हमें एक दोस्त को खोना पड़ता है, तो हम्म। ये कैसा होता है, इसको हमें किस तरह इसको समझना चाहिए? अव्वल तो किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सके, और हाँ। अगर हालात इस नहज पे पहुँच जाएँ, तो फिर उसको कैसे डील किया जाए एज़ अ पर्सन। हम उस ब्रेकअप को, उस लॉस को हम कैसे महसूस करें और कैसे अच्छे से डील करें? अच्छा, मुझे वैसे अंदाजा हो गया था आपने जितनी ठंडी सांस ली थी ना कि आज हम कोई उदास सा टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो बात आपने कही है ना कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चीज को प्रिवेंट कैसे करें। हुँ। तो मुझे लगता है कि जब दो इंसान आपस में एक दूसरे से एक अच्छा ताल्लुक बनाते हैं ना तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बस वो दोस्ती यूं ना हो कि अच्छा मिल लिए, चाय पी ली, साथ में हंस लिए और हुँ। हंस के उठ दिए, बल्कि हुँ। एक दूसरे की जो पर्सनालिटी है ना उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हुँ। दोस्ती भी जो है हर काम की तरह जिंदगी में जिसको हम करते हैं और जिसमें हम कोई टाइम और एफर्ट लगाते हैं, तो दोस्ती भी ऐसा ही रिश्ता है। दोस्ती आदत नहीं है कि बस दोस्तियां हैं और हमारी आदत हुँ, है हुँ, दोस्त हुँ, बनाना, हुँ। बल्कि दोस्तियां इंसान से वक्त मांगती हैं, आपकी एनर्जी भी लगती है। आपको यानी सोचना पड़ता है कि जिस हुँ। पर्सन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह की आदत रखता है, उसका मिजाज कैसा है, क्या उसकी सोच है, उसका क्या वर्ल्ड व्यू है, वो कैसे किसी चीज को लेता है, हुँ, गुस्सा उसे हुँ। जल्दी आता है या उसका मिजाज ठंडा है। तो ये बहुत अहम है। आप क्या कहेंगी? हुँ। और इवन जैसा आपने कहा कि एक आदत या एक दोस्ती महज़ एक हॉबी नहीं है कि बस हाँ, ठीक है 4 दोस्त हैं या 10 दोस्त हैं हमारे, और इसमें आपको अपने आप को फुली इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को, अपने इमोशंस को। हम्म। और जो आपने ये कहा ना कि हमें पता होना चाहिए कि ये बात मेरे दोस्त को अच्छी लगेगी, ये बात बुरी लगेगी। हाँ। मेरे दोस्त को ये तोहफ़ा अच्छा लगेगा या मेरे दोस्त की पसंद नापसंद, बिल्कुल। उसकी घूमने की ऑप्शंस, उसको खाने में ये चीज़ें पसंद हैं, उसको बुक्स रीडिंग का शौक है या नहीं, या ये वाली मूवी हम साथ देख सकते हैं। तो हम्म। और जैसे-जैसे आपका दोस्त के साथ वक़्त गुज़रता है, सहेली के साथ अपने, आपको चीज़ें पता चलती जाती हैं, और बिल्कुल। अपने दोस्त को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख़्याल है इसी इसी बुनियाद पे ना रिश्ते कितने लॉन्ग लास्टिंग होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। अगर आप नहीं जानेंगे अपने दोस्त को तो फिर आप खो देंगे, और बस जल्दी-जल्दी आपकी दोस्तियाँ जो है ना वो चेंज होती जाएँगी। हाँ, जैसे कोई भी काम आसान तो है नहीं। मुझे लगता है कि हम ये समझते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मिल जाएँ लेकिन एफ़र्ट ना करने पड़े। हुँ। तो इसी तरह से जो दोस्त है ना, दोस्त अच्छे लोग तो मिल जाते हैं आपको ज़िंदगी में, आते-जाते आपसे टकराते हैं। हुँ। लेकिन अगर उन अच्छे लोगों को एज़ अच्छे दोस्त आपको ज़िंदगी में लाना है और उनको जगह देनी है, तो फिर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत सबसे ज़्यादा यही है कि हर इंसान दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी हुँ। आप कितने ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दूसरा आपके रंग में मुकम्मल तौर पर रंग हुँ। जाए या आप उसके रंग में मुकम्मल तौर हुँ। पर रंग जाएँ। और यही तो हमारा, मैं कहती हूँ, ब्यूटी भी है ना, हुँ। कायनात में भी हर बिल्कुल, रंग की और हर शक्ल की चीज़ें मौजूद हैं। तो जो बिल्कुल। दोस्तों में फ़र्क है, मिज़ाजों में वो बहुत अहम है और बहुत खूबसूरत है। थोड़ा-सा वक़्त लगाना पड़ता है। जैसे हम हुँ। सोचें कि भई कोई बात होती है तो एकदम मेरा दोस्त रिएक्शन देता है या बहुत ठंडे मिज़ाज का है। और सही। ज़ाहिर है कि वो दोस्त भी हमें समझेगा, हम भी उसे समझेंगे, क्योंकि पिछली एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिर्फ़ एक तरफ़ा दोस्ती नहीं होती, हुँ। दो हुँ। तरफ़ा होती। हुँ। आप क्या कहेंगी? और यानी कि एक ही प्रिंसिपल सारी हर दोस्त पे अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं। अब कोई दोस्त है वो बेचारा जो है ना वो बहुत जल्दी लेट गो कर देता है, आपके मुँह से कुछ निकल गया, वो याद भी नहीं रखेगा, नेक्स्ट टाइम उसको ये चीज़ें हाँ। याद भी नहीं रहेंगी। कोई दोस्त होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि भई आपने ज़रा उससे सोच समझ के उसके सामने बोलना होता जी। है और कोशिश करनी होती है आप उसको हर्ट ना करें। तो बिल्कुल। बहुत डिफरेंट तरह के दोस्त होते हैं, और हर एक ही प्रिंसिपल हर दोस्ती पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसी के साथ-साथ मुझे लगता है इमन के कम्युनिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है।
दोस्ती में। और बाज़ लोग यही कहते हैं कि इतनी अच्छी दोस्ती की स्ट्रेंथ यही होती है कि कितने अरसे बाद भी जब आप बात करें तो आपको लगे कि आप उसी लेवल से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आपने छोड़ा था। हुँ, हुँ। और कम्युनिकेशन के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, फ़िज़िकली आप मिल सकते हैं, फ़ोन, टेक्स्ट, ईमेल। अब तो जी, इंटरनेट ने हमें हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस दे दिए हैं एग्ज़ैक्टली। कि हम कनेक्टेड रहें और कम्युनिकेटेड रहें अपने दोस्तों से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएँ, आपका कैसा तजुर्बा रहता है दोस्तों से कम्युनिकेट करने में? और क्या आपकी कोई ऐसी दोस्त है कि टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाए आपसे? अच्छा, हमारा जब हम दोनों पॉडकास्ट करते हैं और बात कर रहे होते हैं तो बातों में हम खो जाते हैं हुँ। और बहुत सारे ज़हन में ख़यालात आ रहे होते हैं जिनके ऊपर बात करते हुए अंदाज़ा होता है कि आप भी उसी तरह सोच रहे हैं। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कम्युनिकेशन की जैसे बात की है ना आपने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम बात करें दोस्ती में, अगर ताल्लुक ख़राब हो जाए या दोस्त छूट जाए, ज़िंदगी से चले जाएँ, तो हर चीज़ जो है वो इंसान की ज़बान से शुरू होती है ना, यानी आप आपस में हुँ। बातचीत कर रहे हैं, आपके अल्फाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, आप एक-दूसरे को एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो ये सब या तो ये अच्छी साइड पर जा सकता है या फिर ये बुरी तरफ जा सकता है। सही, तो सही। कम्युनिकेशन से लेकिन ये मुराद नहीं है, ये एक ऐसा मज़ेदार सा टॉपिक है कि हो सकता है आप एक्सपेक्ट करें कि भई रोज़-रोज़ बात हो हुँ, हुँ, या हुँ। रोज़-रोज़ मुलाकात हो। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो सही। है हर रोज़ मिलें या हर रोज़ घंटे भर बात करें। हो सकता है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा बात कर सकते हो या हफ्ते में 2 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती के अंदर एक-दूसरे के हाल-चाल की खबर रखना बहुत अहम है। हुँ। यानी इतना लंबा फासला ना आ जाए कि ना आपने उनको पूछा, ना उन्होंने आपको पूछा। हुँ। अभी मैं रिसेंटली आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कि मेरी जो है वो एक यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है और उनसे मेरी जो है वो साल भर बात नहीं होती हुँ, समटाइम, हुँ, लेकिन कभी-कभी होती है और हुँ, ज़्यादा जो है वो उनकी तरफ से ये इस चीज़ का वो होता है, कोशिश होती है कि वो मुझे कॉल करें और मेरी तरफ से कम कोशिश होती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारा आपस में इस चीज़ पर एक-दूसरे से ट्रस्ट करते हैं हम कि अगर मैं कम भी बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए भी वो दोस्ती उतना ही इम्पोर्टेंट है हुँ, और हुँ, हुँ। हम बहुत कंफर्टेबल होके एक-दूसरे को ना इस चीज़ पे बातें भी सुना देते हैं कि अच्छा आपने जो है ना वो मैंने कर लिया, आपने नहीं किया, आप क्या बस हुँ, दुनिया से जाने की हमारी फ़िक्र कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक ट्रस्ट है आपस में। सही। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आप एक-दूसरे के हाल-चाल की खबर रखें, हुँ, एक-दूसरे से टेक्स्ट कर दें, कभी आप जो है वो किसी और के ज़रिए से पूछ लें, यानी कम से कम ये हो कि पता हो कि दूसरा फ़र्द किस हाल में है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। अगरचे आप रोज़-रोज़ ना भी बात कर पाएँ क्योंकि हर वक़्त इस चीज़ की डिमांड होना कि रोज़ बात करना है, रोज़ मिलना है, ये भी जो है ना मेरा नहीं ख़्याल कि मुमकिन है। मेरी बहुत हुँ, अच्छी दोस्त हैं ख़ुसूसन एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जिनसे मेरी हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा बात होती है और हुँ। मेरे बच्चों को पता है कि भई उनकी कॉल आएगी और मैं काफ़ी लंबी बात करूँगी, लेकिन वो कॉल हर रोज़ नहीं हो सकती। सही, सही, सही। तो ये है मेरा तजुर्बा। बिल्कुल, यानी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ही कोई फ्रीक्वेंटली हो, बहुत लंबी-लंबी बातें हों, लेकिन हुँ, एट लीस्ट आपको ये पता हो कि आपका दोस्त कैसा है, कहाँ है, उसकी जी, ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपके दोस्त को ये पता हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो जब बिल्कुल। तक ये वाला रिश्ता मेंटेन है, कम्युनिकेशन ठीक चल रही है, राब्ते जो है वो सही हैं, बहाल हैं। अच्छा, एक और बात ये होती है कि अब इस जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी ऊंच-नीच भी हो जाती है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपसे कोई गलती हो जाती है, कभी सामने वाले से कोई गलती हो जाती है, कभी आप कोई बर्थडे या कोई ओकेजन मिस कर देते हैं, उसको विश करना भूल जाते हैं, देर से याद आता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपको दोस्त ने मैसेज किया या कॉल की और आप उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, तो हुँ, कुछ-कुछ भी हो सकता है, ऊपर-नीचे चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल। तो इसमें इवन ये बताएँ कि ये कैसे हम तय करें कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है और नहीं भई, ये वाले गुनाह तो माफ़ नहीं होंगे। हुँ, या फिर कुछ चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए कि हम बड़े हैं, मैच्योर हैं, मेरी भी अपनी एक लाइफ़ है। हुँ, एक बिल्कुल एंटायरली मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं और मेरी दोस्त की भी एक पूरी मुकम्मल लाइफ़ है, उसकी भी अपनी कमिटमेंट्स हैं और उस लाइफ़ की वज़ह से हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। और हाँ, जब तक हमें ये पता है कि हाँ, मेरा दोस्त मेरे लिए मौजूद है, क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लेट गो कर देनी चाहिए और रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए उनकी वज़ह से?
मेरा तो ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं ना, हम बच्चे तो हुँ। नहीं हैं। तो बच्चों में और एडल्ट्स में बहुत फ़र्क होता कुट्टी है। उन कुट्टी नहीं करनी चाहिए ऐसे जैसे। नहीं, मेरा ख़्याल है कुट्टी नहीं करनी चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त जो है वो हमने कॉल पे बात करनी थी, आपस में ये चीज़ डिसाइड हुई कि यानी आपने आपने मुझे फलाँ वक़्त पे कॉल करनी है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब हुँ, अगर उसने कॉल नहीं की, सही, हुँ, और आप इस छोटी-सी बात पर, और अगर ये एक दफ़ा ही हुआ है, पहली दफ़ा ही हुआ है, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि फिर जो है ना वो आप इस पे नाराज़ होके नहीं बैठ जाएँगे कि अच्छा इसने तो मुझे कॉल ही नहीं की, तो फिर हुँ, मैं तो हुँ, बात ही नहीं करूँगा, अब नेक्स्ट हुँ, टाइम तो मैं जब उसकी कॉल आए तो मैं कॉल ही नहीं लूँगा। इसी सही। तरह से आप किसी महफ़िल में गए और आप भी मौजूद हैं और आपके दोस्त भी मौजूद हैं, और ये भी ना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट हुँ, मुमकिन नहीं होता कि आप और आपके दोस्त अगर कहीं पर भी मौजूद हैं ना, तो वो हमेशा एक-दूसरे से ही बात करें। हो सकता है कि उस महफ़िल में और लोग भी मौजूद हों और सही। उनको भी आपकी तवज्जो चाहिए हो। अब अगर वो दोस्त जो आपसे बहुत करीबी है और आप जो हैं उससे एक बहुत ट्रस्ट वाला और मोहब्बत वाला रिश्ता है, अब अगर आप ये चाहें कि जब हम कहीं और होंगे ना तब भी वो सिर्फ़ मुझसे ही बात करेगा, किसी और से बात नहीं करेगा, और अगर उसने आपको उस तरह तवज्जो नहीं दी, तो आप नाराज़ हो जाएँ। तो मुझे लगता हुँ, है कि एक मैच्योर रवैया क्या है कि एक अच्छा ताल्लुक जो है ना, इस चीज़ पर आपको नहीं मजबूर उस ताल्लुक को करना चाहिए कि बस आप हमेशा एक दूसरे तक महदूद रहें। आपको दूसरे को भी स्पेस देनी चाहिए, दूसरे को भी फ्रीडम देनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे बहुत अहम लगती हैं कि इन बातों पर तो नहीं नाराज़ होके बैठेंगे ना। यानी कि बच्चों वाली हरकतें आपने नहीं करनी है। नहीं, ऑल्दो बच्चों दोस्त जो वाली है ना वो आपको अपने बच्चे होने का एहसास दिलाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में आपने थोड़ा-सा मैच्योर बिहेव करना है। बिल्कुल, यानी अगरचे कि दोस्त से जब आप मिलते हैं तो आपको भूल ही जाता है कि आपकी क्या उम्र है। आप वही बात है कि आप उसी एज में पहुँच जाते हैं जब दोस्ती आपकी हुई होती है, लेकिन फिर भी एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। हुँ, बिल्कुल और ये और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है कि हम क्या समझते हैं कि किन चीज़ों पे हमें लेट गो कर देना चाहिए और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें लेट गो कर देना चाहिए, हर चीज़ को बस पकड़ के नहीं हाँ, बैठ जाना हाँ, चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल। हमारे अपने मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे दोस्त के मेंटल हेल्थ के लिए, इन रिश्तों की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके हुँ। अलावा है कि हमें गुमान अच्छा करना चाहिए अपने हाँ, ये दोस्त के गुमान वाली बारे बात में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना। जो हम सोचते हैं ना हमेशा नेगेटिव और देखिए वसवसे डालते हैं, शैतान वसवसे डालता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि नहीं इसकी वजह इसने यूं नहीं किया होगा, ऐसे नहीं होगा, खुद ही से हम अजम्पशंस बना लेते हैं। हाँ, तो वो नहीं करनी चाहिए और जैसे अमन मुझे याद है कि मैं और आप हम अपने रिकॉर्डिंग के स्केड्यूल्स हम प्लान करते हैं एडवांस में कि 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हम इस दिन करेंगे। कभी आपकी कोई कमिटमेंट आ जाती है या मेरी कमिटमेंट आ जाती है या हम थके हुए होते हैं तो हम हुँ, एक बस बोलते हैं कि भाई आई एम नॉट मतलब अवेलेबल नहीं है हम। तो उसमें बिल्कुल। अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि ऐसा कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कोई भी चीज़ और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को स्पेस देंगे रिलेशनशिप में इस रिश्ते को कंफर्टेबल बनाएंगे उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। कंफर्टेबल बनाना एक-दूसरे को, दोस्ती तो है ही हमारा इसी चीज़ का नाम ना, कि आप एक-दूसरे के लिए इतनी मुश्किल ना बन जाएँ हुँ, कि फिर जो है वो कोई और काम ना कर पाए ना। एग्ज़ैक्टली कि वो तो दोस्ती आपके लिए बोझ बन जाए आपके लिए, आपके दोस्त बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और भी कुछ सवाल हैं जो आपके भी ज़हन में थे और मेरे भी ज़हन में हैं, और उनमें से एक सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वजह होती है कि जिसकी वजह से ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है ना, हुँ, हुँ, और ताल्लुक़ में कोई दूरी आ जाती है, या कोई आपका अच्छा दोस्त जो है वो आपसे छूट जाता है, तो ये बताएँ कि ये बहुत, एक तो उदास होता है दिल इंसान का हुँ, और हुँ। तकलीफ़देह भी ये चीज़ होती है। तो इसको कैसे फिर डील करना चाहिए? एज़ अ मैच्योर पर्सन, एज़ एन एडल्ट हम इसको कैसे जो है वो इसको बर्दाश्त करें या आगे बढ़ें लाइफ़ में? हुँ। ये तो जो है वो बड़ा ही गहरा और दुःख भरा सवाल है, इसका एक दुःख हाँ। भरा जवाब है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि देखिए एज़ अ मुस्लिम जो हमें एक बात पता है कि ये दुनिया फ़ानी है, ठीक है? बिल्कुल, इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ टेम्परेरी है और हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है, ठीक है? तो ये जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ होगा ना, उतना ज़्यादा आप उतना आसानी से आप डिटैच कर सकेंगे लोगों
से और चीज़ों से और घरों से, किसी भी चीज़ से बिल्कुल। आपको इस तरह से अटैच नहीं होना है, क्योंकि हम जो है वो हम मुसलमान हैं और हुँ, हमारा ये बिलीफ है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जानी है, टेम्परेरी है एग्ज़ैक्टली। ना, तो हमने किसी भी फ़र्द से, कुछ लोगों को घरों से बहुत होता है कि भाई मेरा घर है बस बहुत, हम उसमें जान लगा दें। किसी भी फ़र्द से, घर से, रिश्ते से, किसी चीज़ से, किसी से भी आपको इस तरह का अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हुँ, तो पहले तो आप ये समझें। फिर दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लेम गेम्स हों, विक्टिम शेमिंग हो कि उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, रिग्रेट्स हों, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हों, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके दोस्त के सर्कमस्टेंसेस, आप जिस मोड़ पे आप मिले थे, दोस्ती शुरू हुई थी, उस वक़्त के और अब के हालात में बहुत फ़र्क हो। हाँ, तो ये समझना चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हैं और आपका दोस्त भी ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप पछतावे लेकर बैठ जाएँ कि काश मैं ये कर लेता, काश हम ये कर लेते। तो जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो ही जाती हैं इवेंचुअली। तो दूसरा तो ये है। हुँ, फिर तीसरा ये है कि कभी भी अपने आप को किसी एक शख्स पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके बिल्कुल। पास दूसरे आउटलेट्स हों। हुँ, कि अगर, क्योंकि बहरहाल है तो हम सोशल एनिमल ही ना, एक हाँ, इंसान एग्ज़ैक्टली। माशरती हैवान है, माशरे में रहता है, हमें लोग चाहिए होते हैं। हुँ, तो किसी एक इंसान से अपनी सारी उम्मीदें जो मरकूज़ और मंसूब कर लेना होता है ना, वो भी बड़ा बहुत मुश्किल होता है। खतरनाक होता अच्छा है। हमारा मुझे यहाँ एक बड़ी प्यारी-सी एक बात याद आ रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दोस्त जो होते हैं ना वो भी जैसे एक फूलों का गुलदस्ता होता है ना और उसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, हुँ, मुख्तलिफ शक्ल के फूल होते हैं। तो इसी तरह से ना अपनी जो दोस्तियों का गुलदस्ता हो ना उसमें भी एक जैसे फूल ना हो, हुँ, मुख्तलिफ रंगों के फूल हों क्योंकि हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है ना उसकी अपनी ब्यूटी है, उसकी हुँ, पर्सनैलिटी के अंदर एक खूबसूरती है, उसके अपने हुँ, टैलेंट हैं, उसकी अपनी क्या कहना चाहिए खूबियाँ भी हैं, स्किल्स भी हैं। और जब हुँ, वो आपकी ज़िंदगी में आता है ना तो वो उन सब खूबियों के समेत आपके यहाँ आता है। ज़ाहिर-सी बात है हुँ, खामियाँ भी हर इंसान में होती हैं, लेकिन जिस जो उसकी खूबियाँ हैं ना जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप भी उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो जैसे आपने ये बात कही ना कि बस एक ही दोस्त तो वही उसको अपना क़िबला व काबा हम बना हुँ, लें हुँ, और हुँ, उसी तक महदूद रहें और बस सारी उम्मीदें, तवक्कुआत उससे वाबस्ता कर लें। या हुँ, हम किसी के इमेजिन करें कि हम किसी के ऐसे दोस्त हों जिसको सारी तवक्को हमसे ही हो, हुँ, तो फिर हुँ, हम हुँ। भी कितना प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं ना? तो हाँ, और बिल्कुल। फिर उसमें अगर कोई फ़ासला आ जाए या कोई आपस में तल्ख़ी हो जाए तो बहुत बुरे तरीके से वो चीज़ आपके लिए मुश्किल बन जाती है ना? हुँ, तो मुझे हुँ, लगता है कि अपने दोस्त हाँ, ये भी एक बात हो सकता है कोई सुनने वाला कहे कि भई हमारे तो इतने दोस्त नहीं बनते, हमारी तो बस एक ही दोस्त है। कोशिश हुँ, कर सकते हैं हम कि मुख्तलिफ तरह के हमारे दोस्त हों। हुँ, हुँ। सही। और हर तरह के दोस्त से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई ना कोई अच्छी बात। हुँ, किसी से कोई कुकिंग टिप ले रहे होते हैं, तो किसी के घर का इंटीरियर डेकोर हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हाँ, उससे हम और छोटी-छोटी दोस्तों में जो हमें शेयर करते हैं लोग कि देखो ये ऐसा किया। तो मुख्तलिफ इंटरेस्ट के दोस्त हों और इसमें कोई ऐसे मुश्किल या नामुमकिन बात भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। अच्छा हमारा एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि बड़ा मुश्किल सा सवाल है और इसका हो सकता है कोई दर्द भरा जवाब भी हो। मुझे लग रहा है आपने सारे मुश्किल सवाल मेरे लिए निकाल के रखे हैं। नहीं आप फ़िक्र नहीं करें कि आपके जवाब के बाद मैं भी उसका जवाब दे दूँगी। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि कोई ऐसा रिग्रेट या कोई गिल्ट कभी होता है महसूस कि जो दोस्तियाँ और ताल्लुकात बनाने में आपने फ़ेस किया कभी? अम, अभी एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हुँ, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, लेकिन और कुछ अनबन हमारी हो गई, ठीक है? अच्छा, उसकी भी हटी हुई थी, मेरी भी हटी हुई थी और हम दोनों ने एक-दूसरे को ठीक-ठाक सुना दी। सही। और उसके बाद ठीक-ठाक सुनाने के बाद जो है ना, वो कुछ दिन की खामोशी रही। और देखिए यहाँ पर मैं ये बात पे ज़ोर देना चाहूँगी कि जब रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं ना, हुँ, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में 4, 5, 6 लोग हैं जो अहम हैं, जिनका होना या ना होना मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है? जी। तो वो उन उन लोगों में से है। तो और फिर जो भी अनबन हुई, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी गलती नहीं थी या ये भी नहीं कह सकती कि उसकी गलती नहीं थी। हुँ, लेकिन मैं ये समझती थी कि ये रिश्ता अहम है, ये फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है। और बस कुछ दिन की खामोशी के बाद फिर मैंने उससे बात कर ली या चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने ये कहा कि ठीक है, जो हमने बात की उसको हम पास्ट में छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और हुँ, बस हम एडल्ट्स हम जो है ना दोबारा से हमारी वही बातचीत और हँसी मज़ाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वैसा हो गया।
तो मुझे लगता है इमन कि अगर आप टाइमली एक्शन ना लें ना हाँ। और अपनी अना को बहुत ऊपर ले आएँ, ईगो कि नहीं मैं क्यों पहले बात करूँ, मैं क्यों पहले कॉन्टैक्ट करूँ या मैं क्यों पहले अप्रोच करूँ। इसको जो लोग हावी रखते हैं ना वो बड़े लॉस में रहते हैं, वो हुँ, रिश्ते खो देते हैं। बिल्कुल। और फिर वो जो है ना ऐसे डीप रिग्रेट्स बन जाते हैं वो। हुँ, ये इससे बचना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिश्ते मेरे लिए वैल्यू करते हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनके लिए मैं अगर मुझे झुकना भी पड़ेगा तो मैं झुक जाऊँगी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अम अब आप मुझे बताएँ। अब मेरी बारी है इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की। अच्छा, एक तो मुझे ये चीज़ महसूस होती है, याद आती है और इसके ऊपर उदासी होती है कि कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे और हुँ, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एक लंबा फासला आ गया बातचीत में ना। हुँ, हुँ, हुँ। और इतना वो लंबा फासला आया कि अब ना बड़ा मुश्किल लगता है कि दोबारा उनसे बात करना, हुँ, और एक हुँ, शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि जब हम दोबारा बात करेंगे हुँ, तो हम किस तरीके से जो है ना इस बात की वजाहत देंगे कि क्या वजह थी कि हम नहीं इतना अरसा राब्ता रख सके। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक तो ये मुझे महसूस होता है। दूसरा मुझे ये महसूस होता है कि जैसे मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है कि मैं दोस्त बनाती भी हूँ और साथ में लोगों के दोस्त बनवाती भी हूँ। यानी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि एक दूसरे से वो अच्छी दोस्ती करें, अच्छे हुँ, लोगों को हुँ, मिलवाना, अच्छे लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करना। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह का किरदार अदा करते हैं ना, अच्छे लोगों को मिलवाना, एक दूसरे से दोस्तियां करवाना, उनकी अपनी भी नीड्स होती हैं। सही, तो सही। ज़्यादा आपका वक़्त अगर इस चीज़ में लगे कि आप दे रहे हैं, यानी हुँ, आप गिविंग साइड पर हैं ना, तो हुँ, हुँ, फिर कभी-कभी लोग इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, हुँ, है हुँ, ना? तो ये मुझे कभी-कभी महसूस होता है। रिग्रेट और गिल्ट तो नहीं होता, हुँ, लेकिन हुँ, बस मुझे ये महसूस होता है, वक़्त के साथ-साथ मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं दोस्तियों हुँ, के हुँ, मामले में हुँ, कि हुँ, आप ज़रूर देने वाले भी बनें, हुँ, हुँ, लेकिन इसके साथ-साथ आप बैलेंस रखना भी सीखें कि कहीं हुँ, ऐसा ना हो कि देते-देते आपकी अपनी एनर्जी जो है वो हुँ, हुँ, खत्म होनी शुरू हो जाए। और इसी हुँ। से सवाल एक और निकल रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत डिमांडिंग होते हैं हुँ, कि जो आपसे हर वक़्त आपका वक़्त चाहें, या आपको उन्हें हर वक़्त एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े, हुँ, हर हुँ, वक़्त हुँ, वज़ाहत देनी पड़े हुँ, कि हुँ। जब बात हो तो बात पहले से इस चीज़ से ना हो कि खुशी हो कि अच्छा चलो बात हो रही है, बल्कि इससे हो कि अच्छा याद आ गई तुम्हें? अच्छा, शिकायतें, तुम तो तंज़, हर हाँ। वक़्त ही जो है वो मसरूफ़, अच्छा हमें तो कभी टाइम ही नहीं दिया। तो इससे जो है वो आपको कैसा महसूस होता है इससे? अच्छा ये बड़ा पेनफुल होता है इमन और मैं मतलब इसको कहा जाए ना कि कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि कभी भी ये हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप फ़ोन करते हैं और पाकिस्तान में मेरी बात होती है अपने रिलेटिव से, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम डिफरेंस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला नहीं कर पाता ना, हमेशा आप ही फ़ोन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन कर रहे हो और फिर आप शिकायत भी कर रहे हैं कि अच्छा तुम तो कभी फ़ोन नहीं करना तुम भाई आपने फ़ोन किया बात करने के लिए एक अच्छी प्यारी कन्वर्सेशन करें, बात ख़त्म करें। मुझे लगता है कि हमें ना अब शिकायतों से थोड़ा ऊपर आ जाना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा जो आप ये कह रहे थे ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ़ आप दे रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं और रिग्रेट तो नहीं लेकिन कभी-कभी आपको लगता है कि सिर्फ़ आप ड्रेन हो रहे हैं। हुँ, तो मैं हुँ, ये कहूँगी कि पता नहीं शायद वक़्त के साथ-साथ आप मैच्योर हो जाते हैं या आप कह लें कि एक तरह से आप बिटर हो जाते हैं या आप रियलिस्टिक हो जाते हैं। अब आप जिस हुँ, जिस तरह के भी फ्रेम में रख लें। आपको मुझे लगता है कि ये समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए और कहाँ हुँ, पे नहीं। बिल्कुल। हर आपकी एक मैंने कोट पढ़ी थी कि आपकी टेबल पे हर कोई बैठना डिज़र्व नहीं करता। हाँ, आपने ये समझ लेना चाहिए, कुछ अरसे में आपको समझ में भी आ जाता है। आप लोगों से बहुत खुलूस से, बहुत प्यार-मोहब्बत से बात करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको उनके लिए पेश होते हैं। लेकिन कुछ अरसे में आपको समझ में आ जाता है कि ये हर 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 किसी के लिए नहीं है ना हुँ, आपकी हुँ, टेबल। और जितनी जल्दी आप ये अंडरस्टैंड कर लें और अपने रिश्तों को समझ लें, उतना मेरा ख़्याल है आपको पेन कम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है।
एग्जैक्टली आपने सही कहा। अच्छा, जो आज हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि रिश्ते हमारे ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा, कभी होता है हमारा कि कोई गलती किसी की भी नहीं होती, ना हुँ, आपकी गलती है ना किसी दूसरे की गलती है, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बन गए कि आप जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है, और हुँ, बीच में यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे याद आता है कि एक टाइम पर मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे, और उस वक्त ऐसा हुआ कि जहाँ हम सब दोस्तों का एक सर्कल था वहाँ से मैं मूव हो गई, हुँ, और हुँ, काफ़ी टाइम के लिए मूव हो गई। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं वापस आई, हुँ, ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, आपको नहीं पता होता आगे अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है। हुँ, तो मुझे लगा कि पहले मैं मूव हो गई, और फिर एक और अल्लाह ताला का प्लान था मेरे लिए कि मैं उसी जगह वापस आ गई हुँ, जिस जगह हुँ, पहले मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे। हुँ, और हुँ, मैंने ये देखा कि जिस जो मेरी जगह थी ना, जिस जगह मैं थी हुँ, दोस्त के तौर पर, वो हुँ, जगह तो अब खत्म हो गई है। वहां हुँ, पर और लोग आ गए, हुँ, और लोगों की जिंदगी में भी और लोग आ गए। सही, तो सही। ये जो है वो मुझे बड़ा मुश्किल लगा शुरू में, लेकिन फिर हुँ, मुझे ये एक समझ आई बात, अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है ना, हमारी जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हम हुँ, नहीं अपने लिए मेहनत कर रहे होते, अल्लाह ताला भी हमें ऐसे चांसेस देते हैं, ऐसे मौके हुँ, देते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम भी अपने ऊपर वर्क कर सकें। और मुझे बिल्कुल। लगा कि मैंने ये सीखा इससे कि लोगों से नहीं आप सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते, और लोगों से आप हर वक्त शिकायत भी नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है, एक जगह खाली हो गई तो उसने तो भरना ही है, वहाँ पे तो सही, किसी और को आना ही है। अब आपने आगे बढ़ना है, और आपने बिल्कुल। जो जिन लोगों ने आपकी जगह दूसरे लोगों को शामिल कर लिया, आपने उनसे तो शिकायतें नहीं करनी ना हर वक्त। हाँ, तो सही। ये मुझे ना बहुत मेरे लिए ये लर्निंग थी, और मैंने बहुत मतलब मुझे लगता है मैं मजबूत हुई इस वाक़ये से। सही, सही। मैं कहीं पढ़ रही थी कि ज़िंदगी में जो लोग आते हैं, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और जो भी लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, हुँ, हर कोई आपको कुछ सिखाने आता है और जब वो सिखा जाता है वो चीज़ तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है उसकी प्रेज़ेंस का, तो वो चला जाता है। तो हाँ। मतलब ये एक सर्कल ऑफ लाइफ़ है, फैक्ट है। इसको आप समझ लें तो जितनी जल्दी समझ लें अच्छा होगा। है ना? बिल्कुल। बस यही बात है कि मुझे लगता है कि हर चीज़ अगर हम आइडियल और परफेक्ट चाहेंगे ना, हुँ, कि दोस्ती हो तो हमेशा रहे, और हम कोई जॉब कर रहे हैं, या हम कोई हमारी कोई अच्छी हॉबी है, हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये हुँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। रिश्ते और सही। ताल्लुकात तो मतलब उनमें आपस में जब ये कहना चाहिए कि फ़र्क आता है या चेंजेस आते हैं, तो इससे तो सीखने का मौका मिलता है ना। वो जो वही हुँ, बात है कि हम बच्चों को भी कहते हैं ना, बच्चे गिर-गिर के सीखते हैं। हुँ। तो हम भी ताल्लुकात में भी गिर-गिर के सीखते हैं। और ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमेशा ये ताल्लुक जो है ना वो ऐसे ही रहेगा और कभी भी इसमें कोई हाँ, चेंज नहीं आएगा। सही। तो ये है। बातें तो वैसे बहुत सारी हो सकती है, हमारा दोस्तें भी दिमाग में आ रही हैं, वाक़यात भी याद आ रहे हैं। आप क्या कहेंगी कि ये दोस्ती का जो सेशन हमने शुरू किया है, दोस्तियों के ऊपर जो सेशन शुरू किया है, तो आप इसको कैसा एन्जॉय कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा एन्जॉय कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि हमें एक दोस्ती हमारे लिए बहुत-बहुत अहम है हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन एज़ अ एडल्ट, एज़ अ मैच्योर एडल्ट हमें ये भी समझना चाहिए कि दोस्तियाँ ख़त्म भी होती हैं और हुँ। बस इसको अब इन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। बिल्कुल एक्सेप्टेंस पैदा करनी चाहिए, और जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ना, कि ये ज़रूर जानें कि आपके जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं, और यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी भी दोस्त ने या आपने किसी का दोस्त बनकर जजमेंटल होकर, या अपनी किसी आदत से किसी दूसरे को बहुत परेशान कर दिया, या आप किसी की किसी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई चेंज नहीं लेकर आ पा रहे, कि आपने सोचा भाई कि अच्छा ये तो दोस्त है ना, तो दोस्तों में तो ये चल जाता है। मतलब दोस्तों में भी आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए कि कोई पर्सन ऐसा ना हो जो आपकी जिंदगी में गैर महसूस अंदाज में जो है ना वो मुश्किलात बनाता जा हुँ, रहा हो, हुँ, या हुँ, आप हुँ। ना कर रहे हो ये ना। सही, और सही। यानी मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हम आज की पूरी ओवरऑल जो एपिसोड है ना इसको देखें और समझें। इससे ना इमन मुझे एक बहुत अच्छी-सी नज़म याद आई वो मैंने निकाली जो अभी मैं आपको आपको हमेशा सुनाती हूँ। याद आती है। बिल्कुल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज़ नज़रों से,
न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज़ नज़रों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वाह वाह! तो बहुत ये साहिर लुधियानी ने ना बहुत दोस्ती ख़त्म करने की एक बहुत खूबसूरत